नमस्कार। संस्कृत व्याकरण की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रसंग अजंत प्रकरण का शुभारंभ हम विगत दिवस पूर्व कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको कुछ सूत्रों की व्याख्या से उदाहरण और कुछ सिद्धियों की, जैसे अजंत पुल्लिंग राम की सिद्धियों के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान की। तो उसी अजंत प्रकरण में राम शब्द की सिद्धियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम परिचर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से रामाभ्याम शब्द के बारे में कि रामाभ्याम शब्द आखिर किस प्रकार से निष्पन्न होता है, इसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इनके संदर्भ में हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। रामाभ्याम अजंत पुल्लिंग तृतीया द्विवचन का रूप है। सर्वप्रथम राम शब्द की अर्थवान होने के कारण अर्थवाद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम एवं कृत समाचार चटनी सूत्रों से क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो द्विवचन का रूप है, इसलिए राम राम हमने क्या कर दिया है, दो बार लिख दिया है। राम राम दो बार लिख दिया है, राम राम दो बार। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम एवं कृत समास से क्या हुआ, दोनों सूत्रों से राम शब्द की अर्थवान होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है। दो द्विवचन का रूप है, इसलिए दो बार राम आ चुका है, इसलिए से रूपाणाम एक शेषम एक विभक्त सूत्र लगाएंगे यहां पर। से रूपाणाम एक शेषम एक विभक्तम, ये सूत्र लगाएंगे। से रूपाणाम एक शेषम एक विभक्तम, ये रूप लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक रूप शेष। एक रूप शेष रहा तो स्थिति क्या बन जाएगी आपकी, राम राम बन जाएगी। इसके बाद आप सूत्र लगाएंगे कौन सा, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय और परश्चय, ये सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, राम के उपरांत क्या हो, सुवादी प्रत्यय हो। राम के उपरांत सुवादी प्रत्यय हो, ये स्थिति बनेगी इसमें। तो राम प्लस सुवादी प्रत्यय, ये स्थिति आ जाएगी। तो इसके बाद आप सुअवजस लगाओ। सुअवजस अमोट सूत्र लगाया, सुअवजस अमोट सूत्र लगाया, इससे क्या होगा, शुभ जो प्रत्यय है आपके 21, शुभ जो 21 प्रत्यय है उनकी प्राप्ति होगी। शुभ प्रत्ययों की प्राप्ति, शुभ प्रत्ययों की प्राप्ति करनी है, तो स्थिति आपकी बन गई है राम प्लस शुभ प्रत्यय। अब क्या करेंगे, सुपे सूत्र से वचन से क्या करेंगे, सुपे सूत्र से वचन संज्ञा कर दी। वचन संज्ञा कर दी तो राम प्लस तृतीया द्विवचन, ये स्थिति बन जाएगी आपकी सुपे सूत्र से। द्विवचन का रूप है, इसलिए क्या करेंगे हम, द्विकयो द्विवचनी एक वचन, ये सूत्र लगाया। द्विकयो द्विवचने एक वचने सूत्र लगाया, इस सूत्र से क्या होगा, तृतीया द्विवचन में भ्याम प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, भ्याम प्रत्यय लगा दिया है, तो स्थिति आपको मिल जाएगी राम प्लस भ्याम, ये स्थिति आपकी बनेगी द्विकयो द्विवचने एक वचने सूत्र के उपरांत। अब आपको क्या करना है, द्विकयो द्विवचने एक वचने सूत्र से क्या बनेगा, ये स्थिति बनेगी सुपे सूत्र से वचन संज्ञा राम प्लस भ्याम बन गया। अब आप क्या करेंगे, सुपीछे सूत्र लगाएंगे। रामाभ्याम बन रहा है, राम भ्याम बन रहा है, तो वचन तक को दीर्घ का आदेश करने के लिए सुपीछे सूत्र
सुपीचे सूत्र, सुपीचे सूत्र से अनंत अंग को दीर्घादेश, अजंत अंग को दीर्घादेश कर दिया तो क्या होंगे राम प्लस आम प्लस भ्रमण मिलाकर लिख देंगे अजीनम परेण संयोजन से तो रामाभ्याम बन जाएगा। अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को संयुक्त करने पर, वर्णों को संयुक्त करने पर क्या बनेगा रामाभ्याम। ये रूप सिद्ध हो जाएगा आपका रामाभ्याम। इस तरह से आपको क्या करनी है, सिद्धि करनी है किसकी, रामाभ्याम की। इस तरह से अगर आप सिद्धि करते रहे तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये हुई आपकी रामाभ्याम शब्द की रूप सिद्धि, जिसमें ये सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तृतीय द्विवचन का है, अब आप करेंगे तृतीय बहुवचन में रामाई शब्द की सिद्धि आगे किस तरह से होगी, उसमें आपको क्या करना है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है उसमें रामाभ्याम में। रामाई रामाई की सिद्धि देखिए आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप लिख लीजिए रामाई, रामाई लिख दिया। रामाई का परिचय क्या होगा, अजंत है, पुल्लिंग है, तृतीय है, बहुवचन होगी। ये इसका परिचय हो गया, अजंत पुल्लिंग तृतीय बहुवचन में क्या बनता है आपका रामाई बनता है। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, कौन सी, कि सर्वप्रथम राम शब्द के अर्थवान होने के कारण अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम एवं कृत तद्धिस्य समासश्च। इन सूत्रों से क्या हुई, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो आपकी स्थिति क्या बन गई, राम राम राम। 3 बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 3 बार, क्योंकि बहुवचन का रूप है। रामई का मतलब होता है अनेक राम। ज्ञात प्रातिपदिकार्थ प्रत्यय परश्चय, इन सूत्रों से क्या करेंगे आप, राम के उपरांत सुआदि प्रत्यय, तो राम के उपरांत सुआदि प्रत्यय, सु अब जस अम और सर्ष का अभ्याम से क्या करेंगे, आपकी जो 21 के 21 प्रत्यय उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर होंगे राम प्लस सु प्रत्यय, राम प्लस सु आ गए। सुबह सूत्र से क्या करेंगे, वचन संज्ञा, वचन संज्ञा करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन। सुबह सूत्र से वचन संज्ञा काटी तो स्थिति आपकी आ गई नाम प्लस तृतीय बहुवचन। चूंकि बहुवचन का रूप है इसलिए आप क्या करेंगे, बहुसु बहुवचनम, बहुसु बहुवचनम। बहुसु बहुवचनम सूत्र से क्या होगा, तृतीय बहुवचन में भिस प्रत्यय, तो स्थिति राम प्लस भिस बन गई। तृतीय बहुवचन में क्या कर दिया आपने, भिस प्रत्यय, स्थिति क्या बन गई, राम प्लस भिस बन गई है। अब आपको बनाना है क्या, रामाई। तो एक सूत्र हमें आपको लिखा करना, अतो भिस, अतो भिस इस, अतो विशेष सूत्र से क्या होगा, अतो विशेष सूत्र से क्या होगा, विस के स्थान पर एस करना है आपको, विस को एस कर दिया तो स्थिति आपकी बन गई है राम प्लस इस। यहां पर ए है, यहां पर आई है, कौन सा नियम लगेगा, ए प्लस ए बराबर है रामाई। तो वृद्धि रेखी नियम से, वृद्धि रेखी नियम से ए प्लस आई को आई, राम के
आई प्लस है। अब आप लगा दीजिए सहज स्वरूप को रूप विसर्ग कर दीजिए केवल से सजसो रूप नियम से पदांत से को रूप विसर्ग, पदांत से को रूप विसर्ग कर दिया तो स्थिति आपकी बन जाएगी राम प्लस आई और ये विसर्ग अजीनम परे लगा दीजिए यहां पर आप अजीनम परेण संयोजक से वर्णों को संयुक्त करने पर रामई रूप बनेगा। इस प्रकार से आपकी क्या होगी सिद्धि।